इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनवाते हैं। गिरिराज सिंह जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, संभल में जो घटना घटी है तो सीधा आरोप वहां की राज्य सरकार पर सपा की तरफ से लगाया जा रहा है। मैं तो यही कह रहा हूँ, विपक्ष आज संसद के अंदर क्यों हंगामा कर रहे हैं? इन्हीं के कारण तो ये दुर्घटना घटी है। ये तुष्टीकरण की नीति करते हैं। आज संभल की घटना के पीछे कौन खड़ा है? ये विपक्ष ही तो खड़ा, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो। ये आखिर एकाएक भीड़ कहाँ से आई? आखिर सरकारी अधिकारियों को काम से किसने इतनी बड़ी भीड़ लाया? ये वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक के बेटे, वहाँ के अन्य लोगों ने, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उन लोगों ने जानबूझ करके, जैसे कभी गोधरा में किया था, ट्रेन को जलाया था, उसी तरह से संभल को जलाना चाहते थे। सपा और वहां के सांसद कार्रवाई की पुलिस ने सीधी गोली चलाई है, वहां सर्वे की कोई जरूरत ही नहीं थी। सर्वे की तो जरूरत थी ही। दुर्भाग्य रहा कि इस देश का प्रधानमंत्री नेहरू बन गए। सर्वे की जरूरत तो 1947 में बंटने के बाद ही सबको ठीक कर देने की जरूरत थी। सर, संभल में जो घटना घटी है तो सीधा आरोप वहां की राज्य सरकार पर सपा की तरफ से लगाया जा रहा है। मैं तो यही कह रहा हूँ, विपक्ष आज संसद के अंदर क्यों हंगामा कर रहे हैं? इन्हीं के कारण तो ये दुर्घटना घटी है। ये तुष्टीकरण की नीति करते हैं। आज संभल की घटना के पीछे कौन खड़ा है? ये विपक्ष ही तो खड़ा, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो। ये आखिर एकाएक भीड़ कहाँ से आई? आखिर सरकारी अधिकारियों को काम से किसने इतनी बड़ी भीड़ लाया? ये वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक के बेटे, वहाँ के अन्य लोगों ने, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उन लोगों ने जानबूझ करके, जैसे कभी गोधरा में किया था, ट्रेन को जलाया था, उसी तरह से संभल को जलाना चाहते थे। सपा और वहां के सांसद कार्रवाई की पुलिस ने सीधी गोली चलाई है, वहां सर्वे की कोई जरूरत ही नहीं थी। सर्वे की तो जरूरत थी ही। दुर्भाग्य रहा कि इस देश का प्रधानमंत्री नेहरू बन गए। सर्वे की जरूरत तो 1947 में बंटने के बाद ही सबको ठीक कर देने की जरूरत थी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें